सोचिए, अगर कोई एआई किसी किताब को ठीक वैसे ही पढ़ सके जैसे हम पढ़ते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी रैग की दुनिया में। हम देखेंगे कि एआई कैसे सिर्फ कीवर्ड्स मैच करने से कहीं आगे बढ़कर डॉक्यूमेंट्स को सच में समझने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और मैं एक डेटा और एआई कंटेंट क्रिएटर हूं। आज हम एक ऐसे नए रैग आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं ना, जो शायद जानकारी के साथ हमारे इंटरैक्ट करने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू किया जाए। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर कोई एआई सिर्फ मिलते जुलते शब्द ही ना ढूंढे, बल्कि वो किसी डॉक्यूमेंट के पूरे स्ट्रक्चर को समझे। मतलब उसके चैप्टर्स, सेक्शंस, सब सेक्शंस, सब कुछ ठीक वैसे ही जैसे हम समझते हैं। बस यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। अच्छा, इस नई चीज के बारे में जानने से पहले एक मिनट रुकते हैं। जो ट्रेडिशनल आरएजी है, वो आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए तो आरएजी का मतलब ही वेक्टर डेटाबेस होता है। चलिए पहले इसी को समझते हैं। देखिए, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है ना, वो काफी सीधा साधा है। सिस्टम एक डॉक्यूमेंट लेता है और उसे छोटे छोटे फिक्स्ड साइज के टुकड़ों में तोड़ देता है। इन्हीं टुकड़ों को चंक्स कहते हैं। फिर क्या होता है, हर चंक को नंबर्स की एक लिस्ट में बदल दिया जाता है। इसे एम्बेडिंग कहते हैं, जो उसके मतलब को रिप्रेजेंट करता है। ये सब एक स्पेशल डेटाबेस में स्टोर हो जाता है और जब कोई सवाल पूछा जाता है तो सिस्टम बस उस सवाल से मिलते जुलते नंबर्स वाले सबसे करीबी चंक को ढूंढ निकालता है। सिंपल। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये जो चंकिंग का प्रोसेस है ना, वो डॉक्यूमेंट के लॉजिकल स्ट्रक्चर की कोई परवाह ही नहीं करता। उसको बस शब्दों की गिनती से मतलब है। नतीजा, सोचिए, कोई जरूरी आइडिया या पैराग्राफ बीच में से ही 2-3 अलग-अलग चंक्स में टूट गया और बस उसका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट गया। तो सवाल यह है कि क्या इस प्रॉब्लम को सुलझाने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, और यहीं पर एंट्री होती है एक बिल्कुल नए अप्रोच की, ट्री बेस्ड आरएजी। जी हां, एक ऐसा आर्किटेक्चर जो वेक्टर डेटाबेस की जरूरत को ही खत्म कर देता है। चलिए देखते हैं कि यह कमाल होता कैसे है। तो आखिर ये ट्री बेस्ड आरएजी है क्या भला? अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि ये किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए एक स्मार्ट, एक इंटेलिजेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स बना देता है। मतलब ये डॉक्यूमेंट को रैंडम टुकड़ों के ढेर की तरह नहीं देखता। नहीं, ये उसे चैप्टर्स और सेक्शंस के एक लॉजिकल पेड़ यानी एक ट्री की तरह देखता है। यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल अलग है। डॉक्यूमेंट लेने के बाद एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझता है और एक ट्री बनाता है। इस ट्री का हर नोड, मतलब हर डाली या शाखा समझिए, एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर एलएलएम क्या करता है, वो हर सेक्शन की एक छोटी सी समरी बनाकर उस नोड में स्टोर कर देता है। और आखिर में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक जेसन ट्री इंडेक्स में ऑर्गेनाइज हो जाता है, जो कि असल में उस डॉक्यूमेंट का एक डिजिटल रोड मैप ही है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन दोनों अप्रोच में वो जो बेसिक आर्किटेक्चरल डिफरेंस है, वो आखिर है क्या? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सोचने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल चंकिंग, जो डॉक्यूमेंट को कहीं से भी तोड़ देती है और कॉन्टेक्स्ट बिखर जाता है, और दूसरी तरफ है ट्री इंडेक्सिंग, जो डॉक्यूमेंट के लॉजिकल फ्लो की इज्जत करती है। वो हेडिंग्स और सेक्शंस के हिसाब से बंटवारा करती है। इससे क्या होता है, इससे ये पक्का हो जाता है कि हर आइडिया और उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट एक साथ रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे लिखा गया था। तो डॉक्यूमेंट को स्टोर करने का तरीका तो अलग है ही, पर जानते हैं सही जानकारी खोजने का तरीका, वो भी उतना ही अलग और मजेदार है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों सिस्टम जवाब कैसे ढूंढते हैं। वेक्टर सर्च को आप एक मैथमेटिकल गेम समझिए। वो टेक्स्ट के एक बहुत बड़े समंदर में सिमेंटिक सिमिलैरिटी, मतलब से मिलते जुलते टुकड़े ढूंढता है। वहीं दूसरी ओर ट्री ट्रैवर्सल, ये एक इंटेलिजेंट नेविगेशन है। इसमें एलएलएम को पूरा ट्री इंडेक्स ही एक कॉन्टेक्स्ट की तरह दे दिया जाता है और वो समझदारी से उस ट्री को नेविगेट करके सबसे लॉजिकल सेक्शन तक पहुंच जाता है। और ये एनालॉजी इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। सोचिए, ये ठीक वैसा ही है जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं, है ना? अगर हमें किसी खास टॉपिक के बारे में जानना है तो हम क्या करते हैं? हम सीधे इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स देखकर सही चैप्टर पर चले जाते हैं। हम पूरी किताब को वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते। ट्री बेस्ड आरएजी भी एग्जैक्टली यही करता है। अच्छा, अब एक सवाल जरूर मन में आ रहा होगा कि भाई, उन डॉक्यूमेंट्स का क्या जिनमें पहले से कोई साफ सुथरा स्ट्रक्चर या टेबल ऑफ कंटेंट्स है ही नहीं? क्या ये सिस्टम वहां जाकर फेल हो जाता है?
और ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि जाहिर है कई डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कोई रिपोर्ट हो गई या स्कैन्ड पीडीएफ वो बिना किसी फिक्स स्ट्रक्चर के आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम इस चैलेंज को कैसे हैंडल करता है। और जानते हैं, यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है। अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो कोई बात नहीं, एलएलएम खुद एक स्ट्रक्चर बना लेता है। वो डॉक्यूमेंट को पढ़ता है, हेडिंग्स और लॉजिकल ब्रेक्स को समझता है और फिर उन सेक्शंस के आधार पर स्मार्ट तरीके से स्प्लिटिंग करता है। इसके बाद बस हर सेक्शन का सारांश बनाकर अपना खुद का ट्री इंडेक्स तैयार कर लेता है। कमाल है ना? तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये जानकारी को खोजने और समझने के तरीके में एक तरह की क्रांति है। चलिए, इसके सबसे बड़े फायदों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात, वेक्टर डेटाबेस को सेटअप और मेंटेन करने का झंझट ही खत्म। दूसरी बात, जवाब कहीं ज़्यादा सटीक होते हैं क्योंकि वो पूरे सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड होते हैं, न कि किसी टूटे-फूटे चंक पर। ये खोजने का तरीका इंसानी सोच के ज़्यादा करीब है। और सबसे बढ़िया बात, ये जवाबों के साथ सोर्स सेक्शन का रेफरेंस भी देता है, जिससे उन्हें वेरीफाई करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई जानकारी को सिर्फ मैथ के हिसाब से मैच करने से आगे बढ़ रहा है और उसे इंसानों की तरह पढ़ना और समझना सीख रहा है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले समय में इंफॉर्मेशन के साथ हमारा रिश्ता हमेशा के लिए कैसे बदलने वाला है।